कोरबा जिले में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर निचले इलाकों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बारिश और ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों से आ रहे पानी के चलते जिले की प्रमुख हसदेव नदी उफान पर है। मिनी माता हसदेव बांगो बांध में बढ़ते जलस्तर और पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए 10 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दरी डैम से भी लगातार पानी छोड़े जाने के कारण हसदेव नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का बढ़ता जलस्तर अब कोरबा के सीतामढ़ी क्षेत्र के घरों तक पहुंच गया है। कई घरों में पानी घुसने से प्रभावित परिवार जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटे हैं। हालात को देखते हुए इलाके में बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। सीतामढ़ी समेत हसदेव नदी के किनारे कई इलाकों में बड़ी संख्या में मकान और अन्य निर्माण मौजूद है। हर साल बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ इन इलाकों में जल भराव का खतरा बना रहता है। वहीं नगर निगम का कहना है कि सीतामढ़ी का यह क्षेत्र हसदेव नदी का हिस्सा है और यहां अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है। निगम के मुताबिक ऐसे अतिक्रमण को हटाकर प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच सीतामढ़ी और आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं? हसदेव का जलस्तर बढ़ रहा है और हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। ऐसे में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बाढ़ का स्थिति अभी बढ़ते जा रहा है और क्या है 10-11 घर जो है ना डूबने का आकार पे आ चुका है और उनका कपड़ा लत्ता चावल दाल जो था वो क्या है गंजिया पंजिया सब मतलब डूब गए हैं। अभी तो अभी निकालने उसको हम लोग शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि चलो फिर वहाँ जाके स्कूल में शिफ्ट कर लो या रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर लो। अब देखिए क्या है और क्या है, बाढ़ का समस्या और बढ़ते जाएगा बोल के सूचना मिला है। हम बुनियादी करने तो अभी नहीं आए हैं कोई, लेकिन अनाउंस किया गया है, अनाउंस किया था 1 घंटा पहले। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है हमारी कि बता नहीं सकते। बाढ़ आने के बाद सूचना दिया जाता है कि सतर्क रहो बोल के, ऐसा थोड़ी ना होता है। पब्लिक परेशान हो रही है, उसको भाई पहले बताना चाहिए ताकि हम लोग अपना सुविधा देखें। ना ही सुविधा दे रहे हैं, बस हम लोग का नुकसान ही हो रहा है। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ना सामान का। क्या क्या नुकसान हुआ? फ्रिज खराब हो गया, चावल दाल गद्दा कपड़ा सब बिक गया। अचानक छोड़ दे रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। कितने घरों में पानी गया? ये लगभग 7-8-10 घर में आ गया है पानी। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? कुछ भाई हमारे लिए भी यानी कुछ वो निकाले। कोरबा के मोदी सागर पारा के वार्ड नंबर 9 के जो लोग हैं उनके कुछ घर जो अवैध रूप से बने हुए हैं वो उनमें पानी भर गया है। लगभग 100 या 110 की संख्या में ऐसे घर हैं और इन्होंने लगातार अभी ही बनाया है घर, तो यह पूरा निर्माण अवैध है। जब इनके यहाँ हमने जोन कमिश्नर और बाकी हमारी टीम के साथ अधीक्षण अभियंता अपर कमिश्नर के साथ हम यहाँ गए तो पूरे घर खाली पड़े थे। पता करने पे यह पता चला कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। भविष्य में इन सभी घरों की मार्किंग की जाएगी और इनको प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जाएगा। हमारे पास 2784 प्रधानमंत्री आवास हैं, जिनमें से बहुत सारे रिक्त पड़े हुए हैं और इस तरह की ज़मीन पे नदी के किनारे, मुख्य सड़क के किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इनको जो भी परेशानी अभी हो रही है इसके लिए सामुदायिक भवन जो है हमने तैयार कर रखे हैं, वहाँ पर इनके शेल्टर की व्यवस्था है। नगर निगम बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सदैव तैयार खड़ा है। अभी जो है लगभग 12 से 15 घर हैं जो जिनमें पानी चला गया है, लेकिन वहाँ पर वो कोई रहता नहीं है। वो बताया कि ऐसा हर साल होता है और ये वहाँ पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ कोई ऐसे सामान की क्षति या कहीं भी कुछ ऐसा माल की कोई क्षति वहाँ मिली नहीं।